हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैजान एंड यू वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मॉडर्न पढ़ाई। तो पहला बात तो आप ये सोच रहे होंगे कि नए चेहरा कहाँ से गए। टेंशन मत लो, आमिर सर कहीं नहीं गए, बस कुछ मिनट के लिए आप मेरी बातों को गौर करिए। उसके बाद मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊंगा। उससे पहले बैच के बारे में जानना जरूरी है कि ये बैच हमारा जो प्यारे से नियरे से आगाज बैच लॉन्च होने वाला है। आखिर में इसमें हमें क्या मिलेगा और पढ़ना क्या है, ये तो आपको आमिर सर ने बता ही दिया होगा कि अकॉर्डिंग टू हमारे कुछ ऐसे बेसिस पे। और देखो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बार अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि वाई 11th इज बेस्ट। आपका 11th क्यों खराब होता है, क्यों 11th जरूरी है। मोस्ट ऑफ द केस में तो बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बैच ही ज्वाइन नहीं करेंगे या कहीं तरीके से पढ़ेंगे नहीं, यार 11th है, स्कूल्स के एग्जाम में होता है, या कहीं पढ़ेंगे भी तो उतना ज़्यादा रेलिवेंट या फिर उतना ज़्यादा फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, बोले 11th है, बोर्ड्स नहीं। ये बहुत ही गलत थॉट्स है हमारा इस बात को मान के कि 11th हम लोग का इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू आर पार्टिसिपेट, अगर आप पार्टिसिपेट करते किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में, आप ऑब्वियसली अगर साइंस ले रहे हैं तो आप नीट में या जेईई या किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको वहाँ 11th भी देखने को मिलेगा। पहले तो 11th के रिलेटेड थोड़े कम आते थे सिलेबस, 40% 30% आ रहे थे, मगर अब ऐसा देखा जाता है कि अगर 12th से 50% क्वेश्चन पूछते हैं तो 50% वो योगदान हमारा 11th का भी होता है। तो ये आपका बहुत ही बड़ी गलती होगी कि आप अपना 11th बर्बाद करो। और यहाँ पे 11th बर्बाद करने में ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग अगर खुद से ही 11th बर्बाद करो, कुछ तो अपनी लापरवाही से करेंगे। यहाँ दो रीजन से जो खूबसूरत तरीके से निकल के आएंगे, उसमें से पहला ये आपका एजुकेशन सिस्टम का गलती। आप बोलिएगा एजुकेशन सिस्टम, ये देखिए आप जब 11th 10th में पढ़ते हो ना, तो समझ लीजिए आप जो 10th में पढ़ रहे हो वो आपका 11th का बनिस्बत में मात्र 5% होता है। कितना परसेंट? 5% होता है। ये सब बात आप ऑलरेडी जानते ही होंगे जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है। मात्र 5% होता है। अब अचानक से आप 11th में गए, आपको 95% चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। आपको अगर जिस बंदे ने, मैं एकदम सही तरीके सही बात बता रहा हूँ, मतलब सटीक बात समझ लीजिए, ये वाली बात को मेरे गार्ड मान लीजिए, जिस भी बंदे ने अपने 11th पर पूरी तरीके से कमांड हासिल कर रखी होगी कि उसका 11th एकदम ही स्मूथली गया हो, एकदम कंसिस्ट वे में उसने सच में पढ़ाई की हो पूरे साल और उससे हर एक क्वेश्चन टच में आ जाए, वो 12th में आसानी से जिसको बोलते हैं थोड़ा आराम से पढ़ करके भी अच्छे नंबर्स भी ला सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी छोड़ सकता है। मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ कि 12th में नहीं, लेकिन आपको 12th में 11th के मुकाबले कम मिलेंगे। क्या कम मिलेंगे? सिलेबस के मुकाबले में आपको सिलेबस थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। अब एक मुसीबत ये है कि ऐसा आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों भाई, और आज तक आपको मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चों को मालूम हो कि ऐसा क्या वजह है जो 11th में सिलेबस ज्यादा होता है, 12th में कम होता है, ठीक है। दूसरा वजह है फिर भी 12th का बोर्ड में क्यों आता है योगदान ज्यादा। ये देखिए, आप जब 11th में वो देखिएगा ना, 11th में आपको जो भी सिलेबस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू, आप फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री देखिए, मैथ्स देखिए और बायो देख लीजिए, आपको उसमें ज्यादातर चैप्टर में आप विजुअलाइजेशन आसानी से कर सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। 11th का सिलेबस ज्यादा होता है, बस बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, ये बात में ध्यान से रखिएगा। 12th का सिलेबस में जब आप इंटर करिएगा, जब आप 12th में इंटर कीजिए, 12th का सिलेबस में आपको थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डेवलप नहीं कर पाओगे, नो, आप 11th में उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर पाओगे। इसीलिए 11th बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए या आप अपना सिर्फ बोर्ड्स भी देना चाहते हैं, तो अगर आपने 11th को झेल लिया, आपने 11th में कमांड हासिल कर दी, आई गारंटेड यू कि आप थोड़ा स्मूथली भी पढ़िएगा तो आप 12th में 90+ कर जाओगे, ये देखिएगा, ठीक है। अब ये हम लोग बैच के बारे में सम रिलेट्स एकदम सफिशिएंट वाले बात जान लेते हैं कि आपको बैच में क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब और चलिए सबसे पहले बैच के बारे में जानते हैं। हम लोग बैच कितने दिन का बैच है भाई, तो 25 डेज का ये बैच मिलेगा। ये बैच नहीं, समझ लीजिए आप छोटा सा सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा सेशन है आप लोग के लिए, जो हम लोगों ने बहुत ही, समझ लीजिए इस बैच के पीछे से पिछले 2 महीने काम चल रहे थे। 2 महीने से इस आइडिया हमारा ये डेवलप हुआ आप लोग के कमेंट से, और हमारे थोड़ा आमिर सर ने बोला कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो हमारा योगदान थोड़ा सा इसमें हुआ है कि ये 25 डेज का ऐसा कोई बैच बना है, ठीक है। आप देखिए ये बैच आए, बैच में आपको सिर्फ बेसिक, मैं ये बात पहले बता दे रहा हूँ एकदम आज के पहले डे 1 से कि आपको इसमें कुछ भी पीएचडी हासिल करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं है कि अगर मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि सेल वाल क्या होती है, तो आपको उसको अंदर घुसने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। वो चीज आपको ऑलरेडी 11th में मिलने वाली है,
आपको जो 11th में कंटेंट मिलता है वो आपको मिलता है एकदम बेसिक बेसिक क्लास से 8 से 7 के और 9th के कंसेप्ट मिला करके उसी को डिटेल में लेके जाएंगे। किस में लेके जाते हैं सब कोई? डिटेल में ले जा करके आपको देते हैं 11th में। और थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ यही वाला है, लेकिन मेन बेसिक जो ये वाले रहते हैं और जो हम लोग पढ़ते पढ़ते ये क्या है, हम लोग जूनियर क्लास में क्या करते हैं कि पढ़े 7th का एग्जाम हुआ, हाँ एग्जाम दिया पास, उसके बाद किसको याद रहता है कि क्या आपने पढ़ा? आपको थोड़ी याद है कि आपने 8 में क्या पढ़ा, 9th में क्या पढ़ा। आपको फिलहाल अभी 10th के काफ़ी अच्छे से याद होंगे, वो बात अलग है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मिला करके हम लोग यहाँ पे ला देते हैं 11th में, ठीक है भाई। तो उसी लिए मैं जब आपको बायो पढ़ाऊंगा, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि 6, 7, 8 और 9 और हल्का सा बोले तो 0.5% आपको 11th का योगदान मिलेगा मेरे ये नोट्स में। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इस बात को लेकर कि आपको नोट्स कितने प्रोवाइड करूं। और सबसे बड़ी बात जो कि है, ये बात मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, ठीक है। इसके अंदर से आपको मिलेंगे। मैंने इसी के लिए आपके सिर्फ 25 दिन के थोड़े से नोट्स बनाने के चक्कर में मैंने ये सारे दोबारा से एकदम खंगाल करके लाया है आपके लिए, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में नोट्स, जो मैं खुद आपको हैंड रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। तो आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस 2 चीज कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डैट कि आपको लेक्चर अटेंड करना है, वो विद डिसिप्लिन। सेकेंड के आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। 25 डेज रहेंगे। अब इसमें आपको क्या मिलेंगे? पर डे 2 लेक्चर्स मिलेंगे। कितने लेक्चर मिलेंगे भाई? पर डे आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक। 2 लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें से बायो आपको रेगुलर मिलेगा, या बोल सकते हैं डेली मिलेगा। बायो आपको डेली मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे बाकी आपका बचा क्या? फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। नहीं, बहुत कोई कुछ केमिस्ट्री से चिढ़ होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बायो में कन्वर्ट होने वाले, उनका कहीं ना कहीं डर मैथ से बना हुआ होता और इसकी वजह कर वो अपना फिजिक्स खराब कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सत्य वाली बात है, कड़वा सच, जो कि बहुत सारे नहीं, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसीलिए पीसीएम नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको मैथ से डर लगता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। वो आके फंस जाते हैं बायो में। बायो को उन लोगों ने आसान समझ रखा है। अब उन्हें कौन बताए कि बायो में रटना नहीं पड़ता है, सिर्फ बायो में भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगते हैं। वो बात आपको मेरे साथ सफर में पता चल जाएगी। ये चीज आपको मिलेंगे बैच के रिलेटेड। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने तो पहले सिलेंडर कर लिया, अरे यार इतने पहले से कौन पढ़ता है, या बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से ही 11th ज्वाइन कर लिया होगा इस कॉन्फिडेंस में कि मेरे नंबर आए। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। और बहुत से आपको बच्चे मिलेंगे जो आपको मतलब बोल सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप डिसाइड करोगे आपको क्या लेना, देन यू विल बी ये आप करना है, किसी में इसमें पढ़ना है या इसमें पढ़ना है। लेकिन अगर आपने सेटअप करना है कि माइंड से कि हमको साइंस पढ़ना है, तो ये वाला बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। एंड आई गारंटेड कि आपको हमारी याद आएगी और आप अपने दिल से याद करोगे जब आपने 11th पढ़ोगे। ये पूरी जर्नी में जो हम पढ़ाने वाले हैं, ये पूरी जर्नी में आपको काम आएगा। ये 25 दिन की मेहनत आपको आगे के 10-12 महीने इतने स्मूथ लगेंगे, आप 80% अपने 11th के लोगों से आगे होगे, अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहोगे। ये बात तुम याद रखना, क्योंकि जब तुम जाओगे ना 11th में तो आपको बहुत सारी चीजें बेसिक्स मिलेंगी, वो आपको बैच के साथ पता चलेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये चीज आपको फील अभी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप बोलते हैं कि करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 2 चीजें करनी है। अटेंड लेक्चर या फिर क्लास बोल सकते हैं आप, अटेंड लेक्चर या क्लास। लेकिन रेगुलरली, ऐसा नहीं कि आज किए फिर हफ्ता दिन बाद के, नहीं। ये बैच बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, सिर्फ आपके लिए। अब इसके बाद आपको नोट्स तैयार करने हैं, लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए। नोट्स अगर आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिल रहा है, आपको तो कोई लाइव वही कराया नहीं जा रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो आप पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जब आप समझते साथ चीज़ों को लिखते जाते हैं तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है? डेली रिविजन करना है, डेली रिवाइज।
अभी आप सबकी छुट्टियां चल रही है तो आप बोल रहे हो कि हम पढ़ा क्यों रही, नहीं भाई ये पढ़ाई नहीं, ये सब आपने पढ़ रखा है। ये बात आप पहले माइंड में अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए कि आपने ये सारी चीज़ों को पढ़ रखा है पहले से। आपको कुछ भी नया यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं ये पहले से बोल रहा हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको बनाई जाएगी। जब देखो ना, जब कोई घर बनता है तो डायरेक्ट तो नहीं खड़ी हो जाती ना, डायरेक्ट तो दीवार नहीं खड़ी की जाती, उसको नीचे से भी गड्ढा करना पड़ता है, नीचे से भी बुनियाद देनी पड़ती है ताकि वो घर गिरे नहीं। और जिसका बुनियाद जितना ज़्यादा तगड़ा होता है वो घर उतना ज़्यादा टिक सकता है और वो घर उतना ही मजबूत तैयार होता है। तो आपको उस बुनियाद को गड्ढा करके बनाने के लिए, उस मजबूती को देने के लिए ये बैच आपको दिया जा रहा है विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली फॉर योर। ठीक है, डेली रिवाइज करिएगा, इसके सिवा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आपको कौन कौन सब्जेक्ट है वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो वो हमको बताना नहीं है। अब हम लोग को फिर के कैसे करना है, कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है यही करना है, कैसे करना है कुछ, कॉपी किताब खोल के बैठो और क्या, बस लेक्चर अटेंड करो मस्ती के साथ। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा, आपने जो पहले क्लासेस में पढ़ रखे हैं आपको वही चीज पढ़ाया जाएगा। लेकिन 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 एक क्लास का नहीं, 7th 8th 9th और हल्का सा टचअप वाला 11th, ये चीज तैयार की है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है क्लियर हो गया। ये है, अब थोड़े से बात पे आते हैं। ये कैसे करना है ना, ये मैंने सिर्फ बायो के लिए लिखा है, बाकी तो आपको आपके मास्टर्स बताएंगे कि आपको बाकी चीज में कैसे करना है। मैं तो आपको बायो को बताऊंगा, मैं तो बायो पढ़ाने वाला हूँ आपको, है ना। अब बायो के रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि बायो मतलब रटना, बायो मतलब रटना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एक गलत फैमिली में हुआ। आप लोग हो सकता है कि टेंथ में रटे होगे, पूरे पूरे बुक रटे होंगे, बुक रट गया होगा, कोई कोई नोट्स रटा होगा बहुत तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर यहाँ में आपने 25 दिन अच्छे से अटेंड किए तो मैं ये भी बता दूंगा कि आपको आगे के 1 साल भी रटना नहीं पड़ेगा। फैजान है तो रटना नहीं है, ठीक है। क्यों रटना नहीं है भाई, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर मैं आपने मेरी बातों पे गौर किया, फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बताऊंगा, मेरे बातों को अच्छे से सुना, उसे नोट डाउन किया, डेली बेसिस पे रिवीजन किया, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि बायो में रटना नहीं है, सोचो मिठाई बंटवा दिया जाए इस बात पे तो, ठीक है। तो आपको बायो में रटना नहीं, हाँ लेकिन ऐसा नहीं, कुछ टर्म्स आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। सेल्यूलोज हो गया, ग्लूकागोन हो गया, मतलब कुछ कुछ नए नए वर्ड्स रटने पड़ेंगे। और एक बात, बायो कैसे पढ़नी है, जब हम लोग पहले लेक्चर मतलब सेल में आएंगे तो इस बात के बारे में आपको थोड़े से बताऊंगा कैसे करना है बायो भाई। बायो में पहला बात आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए, रटना नहीं है, रटना नहीं है। सेकेंड थिंग, रटना नहीं तो क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच काम आएंगे यहाँ पे। कौन सा अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ। और जो आप जितना माइंड खुला रख करके, माइंड को खुला रख करके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका लेक्चर चल रहा है और वही डबल स्क्रीन करके व्हाट्सएप पे सेटिंग, तो ऐसे करने से आपका नहीं होगा, आप अपना बेस मजबूत नहीं कर पाओगे, ठीक। सिर्फ ये बहुत ही छोटा सा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बैच कब शुरू और कब खत्म हो गया। बैच से रिलेटेड इतनी ही बात थी जो इंटरेस्ट, और मुझे मालूम है कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो सिंसियर होंगे वही इस बैच को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 11th पढ़ता नहीं उसको क्या जरूरत कि वो 11th का कोई बेसिक बनाएगा। वो तो बोलेगा अरे पहले से पढ़ गए क्या, मुझे तीर मार, नहीं भाई 11th जरूरी है। ये बात मुझे आपको आज बता रहा हूँ, लेकिन अगर जिसने 11th बर्बाद कर ली, मैं चाहूंगा नहीं कि किसी का बर्बाद हो, सब कोई अच्छा ही करे, लेकिन कुछ कुछ होते हैं 30 मार खा जो करवा लेते हैं कुछ अपने वजह कर। मैं कोई इशू नहीं बता रहा हूँ कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो आपका 11th बर्बाद हो गया, आपका तबीयत खराब हो गया, किसी का डेथ हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है सिचुएशन में अपने घर के रिलेटेड, वो सब नहीं बोल रहा हूँ। जो चीज़ें आप खुद से बर्बाद करोगे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। 11th बर्बाद होने के बाद आप मुझे ये बात याद करके कमेंट करोगे कि हाँ भाई आपने सही कहा था, 11th रियली इंपॉर्टेंट। और मुझे मालूम है कि मेरे भाई बंधु सारे फ्रेंड्स इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने एक फर्स्ट लेक्चर सेल के चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।